नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी मिनट का है आराम से पूरे वीडियो को देखिएगा। उत्तर सहित मैं लेकर आया हूँ, उत्तर भी साथ में बताऊंगा। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त विकल्प है चित्वा लिखत। यानी आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर आपको विकल्प में से चुनाव करते हुए लिखना है। इसमें पहला देखिए, उदिते सूर्य का विशति। उदिते सूर्य का विशति धरणी रात्रि बालिका अजहा। यानी सूर्य उदय होने से धरती के ऊपर क्या होता है? धरणी। यानी सूर्य उदय होने से धरती के ऊपर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। तो धरणी यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा है? प्राचीनतमा यानी प्राचीन, अव्यवहारिकः, अर्वाचीना या कठिना। तो प्राचीनतमा यानी संस्कृत भाषा है वो प्राचीन भाषा है। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्या केसु विभाजनम न भवति। यानी विद्या का किस में विभाजन नहीं कर सकते हैं? भ्रातृसु यानी भाइयों के अंदर, राजसु यानी राज के अंदर, चोरेसु यानी चोरों के अंदर, मित्रेशु यानी मित्रों के अंदर। तो विद्या केसु विभाजनम न भवति भ्रातुषु यानी भाइयों के अंदर विद्या का विभाजन नहीं कर सकते हैं। बाकी संपत्ति है तो उसमें आप कर सकते हैं क्योंकि भाइयों की संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसको आप भाइयों में नहीं बांट सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि वृक्ष से शाखा कह अट्रोयत। यानी वृक्ष की शाखा है वो कौन तोड़ रहे थे? गज यानी हाथी, मंडूक यानी मेंढक, खगः यानी पक्षी और सिंह यानी शेर। तो वृक्ष की शाखा कौन तोड़ रहे थे? गजः यानी हाथी तोड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है, यह सर्वदा सर्वेशा सहायतायाम करोति स की भवति। तो इसमें होगा बंधु, यानी सबकी सहायता कौन करता है? बंधु यानी भाई करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधोलिखित वाक्येषु कोष्टक भे उचित पद चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। यानी आगे लिखे हुए जो रिक्त स्थान है उनको कोष्टक में दिए हुए शब्दों का चुनाव करते हुए भरना है। जैसे कि तवम कामपि महिला कार्यार्थ जानसी, तो इसमें आपको जानसी लिखना है, जानती और जानसी, तो इसमें जानसी आपका आएगा। देखिए सही आंसर है वो लाल कलर में दे रखे हैं, आराम से आप भी देख सकते हैं। केचन बालका परस्पर चलपंती, तो इसमें बाल का आएगा, ठीक है ना, इसमें बाल का आएगा। और तीसरे में आएगा शिवम, और चौथे में आएगा श्रेष्ठ, और पांचवे में आएगा स्वामातु। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखांकित पदानीम आदुत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। यानी आगे जो रेखांकित पद हैं इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कुरुत, जैसे कि रमायाम पित्रा सामजस्य प्रतारणाम आहेत। तो इसमें रमा के पिता हैं वो समाज से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण कैसे करना? जैसे कस्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असत, यानी किसके पिता कर रहे हैं? तो कस्या आप लिखोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा रमा की जगह पे। उसी तरह से दूसरा है कि मम मनसि महती प्रसन्नता जात, यानी मेरे मन के अंदर प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। तो इसमें आपको प्रश्न कैसे निर्माण करना है? कस्य मनसि महती प्रसन्नता जात, तो इसे कस्य लिखोगे तो आपके सामने प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है कि एकदा धीवरा तत्र आगसन। तो इसमें आप प्रश्न निर्माण करोगे एकदा तत्र आगसन। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कूर्म दंडावत भूमे पतित। तो कूर्मे दंडावत कुत्र पतित भव, यहाँ पे भूमे है इसकी जगह पे आपको कुत्र लिख देना है। तो इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद में सत्यन वाति वायु, तो सत्यन है इसकी जगह पे कैन लिख देना है, जो कैन वाति वायु। तो इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये 5 नंबर के इस बार आपके
आने वाले हैं। तो ये बहुत ईजी है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला है किम विकसित, यानी क्या विकसित हो रहे हैं, तो कमलम यानी कमल विकसित हो रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है कि शून्य प्रतिपादनम क अकरोत, यानी शून्य का प्रतिपादन है वो किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्टम, यानी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रतिपाद किया, आविष्कार किया। फिर उसके बाद में अगला है कि कह पशु है, तो विद्या विहीन पशु है, यानी जो विद्या विहीन है वो लोग क्या है, पशु समान है। कौन पशु समान है, तो विद्या विहीन पशु समान, यानी विद्या विहीन है वो पशु समान है। फिर उसके बाद में अगला है कि वृक्ष कहा प्रतिवसति सम, यानी वृक्ष के ऊपर क्या रहते हैं, तो चटका यानी चिड़ियाएं रहती है। फिर उसके बाद में अगला है कि के परस्परम न विशंति, तो इसका सही आंसर होगा मानवा यानी मानव। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी आगे के जो पांचवा प्रश्न है इसमें पूरे वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है। इसमें पहला देखिए दर्शना कति ही गृह कार्य करोति शम, तो दर्शना पंच षड गृह कार्य करोति शम। फिर उसके बाद में अगला है अशोक स्तंभ कुत्र सति, यानी अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ है सति, यानी अशोक स्तंभ है वो सारनाथ के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद में अगला है कि पार्वती कया साकह गौरी शिखर गच्छति, तो इसका सही आंसर होगा पार्वती विजयम साके गौरी शिखर गच्छति। तो इस तरह से ये प्रश्न रहने वाला है। विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और सभी विषय के यहाँ पर पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो उन पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही जो पास में घंटी दे रखी है उसको भी ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास में सूचना पहुंचेगी। फिर उसके बाद में अगला है कि रमाबाई किमर्थ आंदोलन प्रावती, यानी रमाबाई ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो इसका सही आंसर होगा रमाबाई स्त्रीणा कृते वेदितम शास्त्राम शिक्षायाम आंदोलन प्रभावती, यानी रमाबाई ने वेदों का शास्त्रों का ज्ञान देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद में अगला है कि पृथ्वी त्रिरत्नानि कानि, यानी पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन हैं, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी त्रिरत्नानि जल मनम सुभाचितम संति। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु निबंध लेखन कुरुत, यानी लघु निबंध लिखना है। मम विद्यालय अस्माकम ग्राम, जैसे कि मम विद्यालय जयपुर नगर मध्य वर्तते, यानी मेरा विद्यालय जयपुर शहर के बीच में स्थित है। मम विद्यालय पंचशत छात्रा पठेते, यानी मेरे विद्यालय के अंदर 500 छात्र पढ़ते हैं। 500 छात्र को कैसे लिखोगे आप, पंचशत, पंचशत का मतलब होता है 500, ध्यान रखना है, ठीक है। तो संस्कृत में आपको गिनती भी आनी जरूरी है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला है कि मम विद्यालय से भवन विशाल वर्तते, यानी मेरे विद्यालय का मकान है, बिल्डिंग है, भवन है वो बहुत बड़ा है। मम विद्यालय पाठ्य व्यवस्था उत्तमा सन्ति, यानी मेरे विद्यालय की पाठ्य व्यवस्था है वो उत्तम है। मम विद्यालय एक क्रीड़ा गमंती वर्तते, यानी मेरे विद्यालय के अंदर एक खेल मैदान है। अगर ये नहीं आता है तो अस्माकम ग्राम ये आ सकता है, अस्माकम ग्राम कोट काशीम सति, यानी मेरा गांव कोट काशीम है। अस्माकम ग्राम में एक पंचायत भवन असति, यानी मेरे गांव के अंदर एक पंचायत भवन स्थित है। अस्माकम ग्राम में बहु जना कृषि कार्य करन्ति, यानी मेरे गांव के ज्यादातर लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। अस्माकम ग्रामस्य वातावरण रम्य वर्तते, यानी मेरे गांव का वातावरण है बहुत ही सुंदर है, मनोरम है, रम्य है। और अस्माकम ग्रामस्य जना भावेन स्नेह स विशति, यानी मेरे गांव के सभी लोग हैं वो सद्भाव के साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सातवां कि भ्रातु विवाह कारण सवै के प्रधानाध्यापक कृत्वे द्विदिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लेखने, यानी अपने भाई के विवाह के कारण में जाने के लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को द्विदिवसीय यानी 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है विद्यार्थियों। तो ये प्रार्थना पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपके संस्कृत का पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है और इसी टाइप का आपके पेपर आने वाला है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। ऐसे ही पेपर देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।